हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2026 को एक जो निकाला गया है, एक प्रकार से नोटिफिकेशन निकाला गया सरकार के द्वारा, उसके बारे में। ये नोटिफिकेशन रिलेटेड था यूजीसी के एक नए नियमों के आधार पर ये एक नियम था एक प्रकार से। उसमें ये था कि किसी भी एसटी/एससी या ओबीसी का बच्चा अगर किसी सवर्ण के बच्चे को ये बोल देता है, मतलब कि इनने किसी भी प्रकार से भेदभाव किया, तो उसमें जो सवर्ण के बच्चे हैं उन पर एक प्रकार से केस भी हो सकता था या हो सकता है। अभी वर्तमान में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार के एक्ट वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है क्यों ला रही है। उसके बाद आपने देखा कि दूसरा इशू हो गया शंकराचार्य के मुद्दे पर, जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को वहां पर रोक दिया। कहां पर रोक दिया? माघ स्नान चल रहा था, माघ मेला चल रहा था, और उनको 100 मीटर के पहले रोक दिया और उनको उनके छत्रप के साथ जाने से एक प्रकार से जाने नहीं दिया गंगा स्नान करने के लिए, और या फिर वहां पर जो कहें संगम का स्नान करने के लिए। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका पूरा कोर वोट बेस पूरा एक साथ था। सारे मिलकर एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, और जो उनका कोर वोट बेस है, जो एक प्रकार से सवर्ण है, वो भी कभी भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग नहीं हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी के बनी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के ये इस प्रकार के कदम आखिरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मदद करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे ना केवल यूपी के आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर जो जनरल कास्ट है, सवर्ण की जो सीटें हैं वो बहुत मात्रा में है, तो वहां पर भी आपको सत्ता बनाने में परेशानी होगी। साथ ही साथ 2029 के चुनावों में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा। वो बात अलग है कि वहां जनता प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है, लेकिन इस प्रकार की चीजें लाकर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। या फिर भारतीय जनता पार्टी जो तमिलनाडु में मोस्टली जो ईसाई है समुदाय है, या जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, उन सारी लोगों को कैटर करना चाहती है। आसाम, क्योंकि आगे आने वाले समय में मतलब अप्रैल मार्च में ही हम कह लें तो 3 राज्यों के चुनाव है। तमिलनाडु का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो इन राज्यों पर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट करवाना चाहती है कि हम सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, और नोटिफिकेशन निकाल के हम वहां की जनता को आकृष्ट कर लेंगे, फिर बाद में वो नोटिफिकेशन हम खत्म कर देंगे या जो भी जैसा भी हो। तो ये किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो एक प्रकार से घटना हुई है, उसको कांग्रेस इंटेंसिफाई कर रही है। इवन खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, वो भी इस चीज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, और इंटेंसिफाई कर साथ ही साथ ये भी इंटेंसिफाई कर रहे हैं कि जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक उस राष्ट्र और उस देश की सरकार का क्या मतलब। आपको मालूम होगा आसाम के अंदर बीफ खाना लोग पसंद करते हैं, या जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वहां पर कई जगह पर आपको बीफ खाना पसंद करते हैं, या वहां की गायें खाते हैं लोग वहां पर। हमारे जो कानून मंत्री रह चुके किरण रिजिजू, वो भी ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ वो बीफ को पसंद करते हैं। तो उस समय सरकार ने 2 नियम लागू कर दिए कि भाई जो यहाँ गिर गाय है वो हमारी वैदिक गाय है, वैदिक लक्षणा गाय है, और जो गिर गाय नहीं है उनको हम मार सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों में सरकार खुद ही उलझती जाएगी, और एक प्रकार से जब आंतरिक अशांति होगी तो बाह्य अशांति को कैसे डील करेगी। अब इसके पीछे सरकार का क्या मंतव्य है, क्या सरकार सोच रही है, तो सरकार ही जाने। लेकिन आगे आने वाले समय में होने वाले जो चुनाव है उसमें इन सब चीजों का पता चलने वाला है कि आखिरकार किस प्रकार से वर्तमान सरकार को ये चीजें अफेक्ट करने वाली हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंटेंसिफाई हो रही है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगी। मुझे ये ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।